सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेड ऑन वे। वेलकम टू मेड ऑन वे। 25 जून के करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली बार रद्द हुआ अन्नबुबाची मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी नागालैंड एंड ऑप्शन डी मणिपुर। तो उत्तर उसका ये होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी में पहली बार रद्द हुआ अंबुबाची मेला। ठीक है, अंबुबाची मेला गुवाहाटी में रद्द हुआ। चलिए हम इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। अंबुबाची मेला असम में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया गया है। अंबुबाची मेला 5 दिनों के लिए आयोजित किया गया है और इसका 1565 से 6 शताब्दी का रिकॉर्ड किया गया इतिहास है। जिसमें इसे एक बार भी रद्द नहीं किया गया है। अंबुबाची मेला मानसून के मौसम में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला हिंदू मेला है और देवी कामाख्या के मासिक धर्म के वार्षिक उत्सव का उत्सव है। कामाख्या मंदिर असम में गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग के नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। कोरोना वायरस महामारी के कारण रिकॉर्ड तोड़ इतिहास में पहली बार अंबुबाची मेला रद्द हुआ है। ठीक है, अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर मतलब में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची मेला 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, जो कि 1565 से हमेशा लगता था और आज तक कभी मतलब इसको रद्द नहीं किया गया है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसको पहली बार जो है अंबुबाची मेला को रद्द किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत से वर्ल्ड टेनिस टूर हेतु ... को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF के पैनल में चुना गया है। ऑप्शन ए रोहन बोपाना, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी महेश भूपति एंड ऑप्शन डी निक्की कल्याणदा पुनाचा। ठीक है, तो उत्तर जो होगा उसका ये होगा निक्की कल्याणदा पुनाचा जो होगा इसका उत्तर होगा। चलिए हम इसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन कर देते हैं। भारत के वर्ल्ड टेनिस टूर के लिए निक्की कल्याणदा पुनाचा को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF के पैनल में चुना गया है। ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल की घोषणा 18 जून 2020 को की गई थी और पैनल के लिए चुनाव 28 मई से 10 जून के बीच हेतु था। वह पैनल खिलाड़ियों को ITF टूर चलाने से संबंधित विभिन्न मामलों पर अपना इनपुट प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करेगा। चुने गए खिलाड़ी सदस्य 2021 सीजन के अंत तक सेवा करेंगे। इसके बाद निर्वाचित सदस्य 2 साल के कार्यकाल के लिए बैठेंगे। पैनल प्रति वर्ष कम से कम 2 बार मिलेंगे, शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठीक है, शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो प्लेयर एक बार चुने जाएंगे, फिर उसके बाद ठीक है उसके बाद वो 2 साल के लिए बैठेंगे। ठीक है, 1 साल काम करने के बाद अपना जो है काम से आपको सेवानिवृत्त के बाद 2 साल जो है वो बैठेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व वर्षावन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 20 जून एंड ऑप्शन डी 25 जून। तो 22 जून इसका उत्तर होगा। अगर हम कुछ इस पे एक्सप्लेन कर दें तो रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक समूहों के सहयोग से प्रतिवर्ष 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन को पहली बार 22 जून 2017 को मनाया गया था। रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप ऑस्टिन टेक्सास में स्थित है। दुनिया के वर्षा वनों की सुरक्षा के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई है। यह दिन कीमती प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण और इसे संरक्षित करने के लिए नियमों को प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, या आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए पॉज करके। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th ऑफ क्वेश्चन ...
के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम ITF भारत में डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना शुरू कर रहा है। ऑप्शन ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी नीति आयोग एंड ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो उत्तर जो होगा इसका नीति आयोग होगा। चलिए हम इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। नीति आयोग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम ITF भारत के लिए निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली हेतु एक मार्ग विकसित करने के उद्देश्य से 24 जून 2020 को भारत में कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परिवहन शुरू करेगा। ठीक है, 24 जून से कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परिवहन शुरू करेगा। भारत में कार्बोनाइजिंग परिवहन परियोजना के तहत भारत के लिए एक तदनुकूल परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन रूपरेखा तैयार की जाएगी। ढांचा सरकार के लिए वर्तमान और भविष्य की परिवहन गतिविधि की विस्तृत समझ के रूप में कार्य करेगा और निर्णय लेने के आधार पर संबंधित कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, भारत 2008 के ITF का सदस्य है। ITF परिवहन नीति के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार द्वारा एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई? असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा इज़ द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। त्रिपुरा के सरकार एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है, जो कि प्ले लिटिल स्टडी लिटिल का अनुवाद है और यह योजना 25 जून 2020 से प्रभावित हो जाएगी। यह योजना कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के दौरान छात्रों को संलग्न करने के लिए एक गतिविधि आधारित शिक्षण परियोजना है। योजना के तहत छात्रों को व्हाट्सएप या MMS सेवाओं के माध्यम से सीखने और मनोरंजन की गतिविधियों के अलावा ऑडियो और वीडियो सामग्री प्रदान की जाएगी। राज्य शिक्षा के मुख्यालय जिलों के विभिन्न शैक्षणिक समन्वयकों के लिए सीखने और सामग्री को साझा करेगा, जिसके संबंधित क्षेत्रों के स्कूल के प्रमुख को साथ आगे साझा किया जाएगा। बदले में सामग्री छात्रों के साथ शिक्षकों द्वारा साझा की जाएगी। ठीक है, एक तो खेलो एक तो पढ़ो, सीधा सीधा इसका ये तात्पर्य है त्रिपुरा सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके अनुसार छात्रों को जो है पढ़ाई में संलग्न करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा उनको, और वहाँ पे जो है व्हाट्सएप या फिर MMS के जरिए उनका मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई लिखाई का ऑडियो वीडियो भी साझा किया जाएगा। उसके बाद जो वहाँ के शैक्षण संस्थाओं के सामग्री होंगे उससे संबंधित स्कूल के प्रमुख के साथ उसको साझा किया जाएगा, फिर छात्रों के साथ जो है उसको साझा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार द्वारा प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत की गई? असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका दोस्तों आंसर होगा असम। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों, ठीक है, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। असम प्रज्ञान भारती योजना उन श्रेणियों के छात्रों के लिए लाभकारी होगा जैसे कि सरकार के अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेज और स्कूल में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश निःशुल्क की पेशकश की जाएगी। ठीक है, योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को मुफ्त वर्दी मीन्स ड्रेस, ठीक है, स्कूल ड्रेस, पाठ्य पुस्तक और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करेगी। स्नातक छात्रों को 1000 रुपये और स्नातकोत्तर छात्रों की पाठ्य पुस्तिका को खरीदने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 2000 रुपये भी देगी। ठीक है, सरकार शैक्षिक ऋण के लिए छात्रों को 50,000, ठीक है, 50,000 रुपये की एक मुफ्त सब्सिडी देने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट में अच्छे से समझाते हैं।
असम सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो सरकारी स्कूल में छात्र एवं छात्राएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी जो प्रवेश शुल्क है उसको जो है फ्री कर दी है। योजना के तहत लाभार्थियों को जो ड्रेस है, पाठ्य पुस्तक एंड अन्य सुविधाएं जो है वो सरकार मुफ्त में देगी। स्नातकोत्तर, ठीक है, स्नातक छात्रों को 1,000 रुपये और स्नातकोत्तर छात्रों को 2,000 रुपये भी देगी। और 50,000 का एक कह लीजिए सब्सिडी के तहत एक मतलब वजीफ़ा, ठीक है, वजीफ़ा के तहत उसको देगी भी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, राजनाथ सिंह किस देश की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में शामिल होने गए थे? ऑप्शन ए तंजिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस एंड ऑप्शन डी चीन। आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी हाल में न्यूज़ में चल ही रहा है। तो उत्तर है रूस। राजनाथ सिंह की विक्ट्री डे परेड में 75 साल पूरा होने पे शामिल होने के लिए गए थे, ठीक है। रूस ने जो है इनविटेशन दिया था, वो शामिल होने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना जॉब कार्ड लॉन्च किया गया है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो सही आंसर इसका ये है झारखंड। झारखंड सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ठीक है, योजना जॉब कार्ड लॉन्च करेगी। यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिमाग की उपज है, ठीक है, और शहरी गरीबों की आजीविका सुरक्षा में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है, ठीक है। यह योजना 100 दिन की नौकरी की गारंटी योजना है, ठीक है। 100 दिन मतलब 3 महीना के ऊपर, ठीक है, जो शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिक को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी, ठीक है, MGNREGS, ठीक है, के समान रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना को बड़ी संख्या में प्रवासी की वजह से गंभीर स्थिति देखते हुए लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो नौकरी खाने के कारण अपने मूल राज्यों में लौट रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब झारखंड सरकार क्या है, जैसे लॉकडाउन के कारण जो व्यक्ति कहीं और जगह नौकरी करते थे, नौकरी छूट जाने के कारण वो अपने झारखंड में वापस आए हैं, तो वहाँ की सरकार ये कर रही है कि श्रमिक जो शहर से आए हुए हैं तो शहरी रोजगार मंजूरी फॉर्म कामगार, ठीक है, ये योजना जो है वो लॉन्च की है, जिसे लॉन्च कार्ड भी कहते हैं। जॉब कार्ड लॉन्च करेगी, ठीक है, जिसमें आपको 100 दिन के लिए नौकरी दी जा रही है। सिर्फ झारखंड वालों को 100 दिन के लिए आपको नौकरी दी जाएगी, जिस प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी इसका लेगी, ठीक है। तो 100 दिन के लिए नौकरी देगी झारखंड सरकार बाहरी लोगों के लिए, ठीक है, जो बाहर जॉब करते थे और झारखंड में अब लॉकडाउन के कारण रहने आए हैं। तो ये थी कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। ... जिला पुलिस जिला के जनजाति निवासियों के साथ तालमेल बनाने के उद्देश्य से विश्वास अभियान चला रही है। दिल्ली, पालघर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो उत्तर होगा पालघर। पालघर क्यों होगा आपको हम बताते हैं। पालघर जिला पुलिस जिले के जनजाति निवासियों के साथ तालमेल बनाने के उद्देश्य से विश्वास अभियान चला रही है, ठीक है। अप्रैल 2020 में जनजाति के 3 दृष्टिताओं की हत्या और कई ग्रामीणों की गिरफ्तारी के बाद पहल शुरू की गई है। पुलिस के खिलाफ शिकायत को कम करने के लिए दक्षता सीमित और पुलिस मित्र पहल भी शुरू की है। पालघर साधु हत्याकांड आप लोग जानते ही होंगे, साधु को मार दिया गया। उसमें साधु के जब केस चलने लगा तो वहाँ पे कई ग्रामीणों को जो है अरेस्ट किया गया। वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया, तो वहाँ की एक पुलिस के खिलाफ दूसरी पुलिस जो है शिकायत करने लगी। इसी के खिलाफ दक्षता सीमित और पुलिस मित्र पहल भी शुरू की गई है, ठीक है, और उसके विश्वास अभियान भी चलाई जा रही है पालघर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 10 पे आते हैं। किस व्यक्ति को जर्मन बुक
ट्रेड 2020 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्येंद्र मणि त्रिपाठी, अमर्त्य सेन, अनुरुद्ध दत्ती राय, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो अमर्त्य सेन इसके सही हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, भारतीय दार्शनिक और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। यह जर्मन पुरस्कार सामाजिक सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह जर्मन पुरस्कार सामाजिक न्याय के सवाल पर उनके कई दशक लंबे काम के लिए दिया जा रहा है। सन 1950 से ही हर साल जर्मन बुक ट्रेड और शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें उपाधि के अलावा विजेता को 25,000 यूरो यानी करीबन 21 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ वो 10 करंट अफेयर्स 25 जून की क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करिए एक बड़ा सा लाइक। ठीक है, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आप देख रहे हैं मेड ऑन वे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।